हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट टर्म में आप एसईओ कैसे सीख सकते हो। राइट, यानी 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू हेल्प यू लर्न एसईओ। क्या होता है, लोगों के पास आज की डेट में टाइम की प्रॉब्लम है। टाइम की प्रॉब्लम की वजह से वो चाहते हैं कि इमीडिएट कुछ ऐसा कोर्स कर ले जिससे उनको जॉब हो जाए। और इसके लिए सभी मीडियम्स अगर मैं कहूँ कि हैं तो बहुत सारे। राइट, कहीं ना कहीं तो आपको मेहनत करने ही पड़ेंगे, बट कुछ हैं ऐसे एजुकेशंस में ऐसे कोर्सेज अवेलेबल है जिसे आप कम टाइम में सीखकर अच्छा ग्रो कर सकते हो। राइट, उसी कोर्स में एक है एसईओ कोर्सेज। मैं आपको 10 पॉइंट बताऊंगा, अगर आपने इसको कंट्रोल में कर लिया, कवर कर ली, समझ गए, तो डेफिनेटली आप इसमें अच्छा ग्रो करोगे, अपना कैरियर बना सकते हो। राइट, सो फर्स्ट मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू हेल्प यू लर्न एसईओ। अंडरस्टैंड सर्च इंजन। पहले आपको समझना होगा सर्च इंजिन्स के बारे में कि एक्चुअली में ये सर्च इंजन वर्क कैसे करता है। अभी तक आप जान रहे हो कि कैसे आप कुछ कीवर्ड लिखते हो। राइट, जैसे मैंने कहा कि कोई कीवर्ड आपने लिखा और जो रिजल्ट्स आ गए, जैसे मैंने एसईओ कंपनी इन दिल्ली लिखा, तो जो कीवर्ड्स आप सर्च कर रहे हो, अभी तक आपको ये आइडिया है कि आप कीवर्ड सर्च कर रहे हो और ये साइटें आ रही है। आपको ये सीखना है कि एक्चुअली में ये कीवर्ड जब आप करते हो, ऐड करते हो, सर्च करते हो, तो आपके पास क्या कोई ऐसी वेबसाइट है जिसे आप प्रमोट कर रहे हो और वो चीज़ें क्या आपकी फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही हैं या नहीं, ये आपको देखना है। सो यही कोर्सेज हैं इसकी। और इसके लिए आपको समझना होगा अंडरस्टैंड द सर्च इंजन। सर्च इंजन सिस्टम कैसे वर्क करता है, इसके एल्गोरिदम कैसे वर्क करते हैं। राइट, कैसे ये क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। सो आपको ये, अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को आप समझ जाते हो तो आपने एक फेज को कंप्लीट कर ली। सेकंड, कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च करना भी एक आर्ट है, यानी आपने किया, आपकी प्रोडक्ट है क्या, आपकी सर्विसेज है, इसको ध्यान में रखना है और आपको ये चीज़ों को सोचना है कि कैसे इस पर्टिकुलर कीवर्ड्स को हम टॉप में रैंक करा सकते हैं। राइट, उसके लिए बहुत सारे कीवर्ड टूल्स भी अवेलेबल हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं जिसे आप करके इसमें आप एक एसईओ कोर्स का जो ये फेज 2 है उसे कंप्लीट कर सकते हो। राइट, ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ का मतलब ये होता है कि आपके पास जो वेबसाइट है जिसे आप प्रमोट कर रहे हो उसमें आपने क्या क्या ऑप्टिमाइज की है। जस्ट लाइक ए मेटा टाइटल, जस्ट लाइक ए मेटा डिस्क्रिप्शन। जैसे मैं कहूँ कि इसके मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, कंटेंट स्ट्रैटेजी, जो भी होगा, इंटरनल लिंक, ओके, जो भी इनके प्रोसेस हैं, क्या आपने वो सारे तरीके से अपने साइट को ऑप्टिमाइज कर रखा है या नहीं। तो इसको आपको ध्यान रखना। अगर आप इसे सीख जाते हो, ये आपकी थर्ड फेज कंप्लीट हो जाती है। क्वालिटी कंटेंट। एवरी टाइम आपको क्वालिटी कंटेंट पे वर्क करना है। आपको समझना होगा कि क्वालिटी कंटेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कितना इंगेजिंग कंटेंट हेल्प करता है सर्च इंजन रैंकिंग में। तो अगर आप इसे समझ जाते हो तो आप फोर्थ फेज को आप अचीव कर लेते हो। टेक्निकल इश्यू। टेक्निकल इश्यू का मतलब ये होता है कि आपकी साइट में क्या एरर है, क्या इश्यूज है, क्या आपकी साइट रिस्पॉन्सिव है, मोबाइल वर्जन्स में है या नहीं है, या उसमें कोई एरर्स आ रहे हैं, साइट ओपन नहीं हो रही है। तो इन सब चीज़ों को आप सॉर्ट करते हो टेक्निकल एसईओ में। सो आपके साइट को टेक्निकल एसईओ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है। अगर साइट चली गई नहीं और अगर रैंक कर जाती है तो आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिलने। सो आपको एवरी एस्पेक्ट्स में टेक्निकल एसईओ पे भी ध्यान देना है। लिंक बिल्डिंग। जब आप किसी साइट को प्रमोशन स्टार्ट करते हो तो लिंक बिल्डिंग एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। इससे आपके भी गेस्ट पोस्ट साइट हो गए, फोरम साइट हो गए, या अनदर जो रिसोर्सेज होते हैं उसे में आप इसे यूज कर सकते हो। यानी कि आपको क्रिएट हाई क्वालिटी बैकलिंक्स फॉर योर वेबसाइट। जो भी आपकी प्रोडक्ट्स है, जो भी आपकी सर्विसेज है, इसको ध्यान में रखना है और अकॉर्डिंगली आपको लिंक बिल्डिंग करने हैं। अगर आप इसे सीख जाते हो तो डेफिनेटली आपने 6 फेज कंप्लीट कर ली। यूजर एक्सपीरियंस, जो मैं अभी आपको बता रहा था टेक्निकल एसईओ में, प्रायोरिटाइज यूज एक्सपीरियंस बाय इंश्योरिंग योर वेबसाइट इज easy to navigate, loads quickly and a mobile responsive. A positive UX can impact your ranking. कहने का यही मतलब है आपके सामने कि आपकी साइट बिल्कुल प्रोफेशनल होने चाहिए, लुक वाइज बिल्कुल लगना चाहिए कि आई कैची हो आपकी साइट, लोड्स क्विकली ले, यानी कि आपकी साइट जल्दी ओपन हो और वो मोबाइल फ्रेंडली हो। क्या, क्योंकि 99% कस्टमर्स या यूजर्स कहाँ से आते हैं, तो मोबाइल के थ्रू आते हैं। सो डेफिनेटली रिस्पॉन्सिव आपकी साइट होना चाहिए। ओके, ये आपके रैंक में भी हेल्प करती है। तो अगर आपने इसे समझ जाते हो तो आपने 7 फेज कंप्लीट कर ली।
एनालिटिक्स एंड मॉनिटरिंग, जो सारे ऊपर जो 1 2 जो भी आपने यहाँ 7 तक की एक्टिविटी की, राइट, वो हो गए एनालिटिक्स। यानी अब आपको देखना है कि आपने जो प्रमोशन के टाइप्स यूज किया, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, उससे क्या आपके साइट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या कीवर्ड लोग सर्च कर रहे हैं, किस तरह के सर्विसेज पेज पे आ रहे हैं, क्या प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं। सो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो गूगल एनालिटिक्स के अंडर। आपको हमेशा मॉनिटरिंग करते रहना है, और आप वेब मास्टर टूल्स के थ्रू भी आप इससे हेल्प ले सकते हो। आपके एरर्स, अगर वहाँ पे कोई इश्यूज हैं साइट में, तो वो एरर्स वहीं पे आते हैं। सो आप उसे एनालाइज करके उसे करेक्ट कर सकते हो। सो अगर आपने ये 1 to 7 पॉइंट समझ गए, तो आप समझो कि एनालिटिक्स एंड मॉनिटरिंग भी आपको आइडिया लग जाएंगे। नेक्स्ट, लोकल एसईओ। लोकल एसईओ मतलब कि जैसे मेरी दिल्ली में बिजनेस है, मैं कहीं चाहता ही नहीं दिल्ली के अलावा मेरा कोई बिजनेस कहीं हो, तो डेफिनेटली आपका जो कीवर्ड होगा वो दिल्ली से रिलेटेड होंगे। जस्ट लाइक कि जैसे मेरे को 2 BHK फ्लैट देखना दिल्ली में, तो क्या लिखूंगा, 2 BHK फ्लैट इन दिल्ली, सेल 2 BHK फ्लैट इन दिल्ली, बाई 2 BHK फ्लैट्स इन दिल्ली। तो इस तरीके के जो कीवर्ड्स है वो मैं सर्च करूँगा, राइट, और उसी तरह की कीवर्ड्स को मैं प्रमोट करूँगा, क्योंकि मेरा जो बिजनेस है वो लोकली है। सो आपको लोकल एसईओ पे भी ध्यान रखना है। अगर आप इसे कंप्लीट करो तो आपकी जो लोकल लिस्टिंग होती हैं उसमें आपको एक बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, अगर मैंने यहाँ पे एसईओ कंपनी इन दिल्ली लिखा, सो ये जो टॉप 3 आते हैं, राइट, इन्हीं की वैल्यू होती है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रंट पे होती है, और मोस्टली जो आपको लीड्स आते हैं या सेल्स आते हैं इन्हीं से आते हैं मैक्सिमम। सो अगर आपने लोकल एसईओ को कवर कर लिया तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेगा। एंड राइट, लास्ट में 10th में स्टे अपडेटेड। एवरी टाइम्स आपको अपडेट रहना है गूगल एल्गोरिदम से। आई ओपन आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि एवरी टाइम्स आपको अपडेट लेने के लिए किसी ना किसी वेबसाइट को विजिट करना होता है। तो टॉप क्लास के बहुत सारे वेबसाइट हैं, सर्च इंजन जनरल, आप लिखोगे गूगल अपडेट, सो लॉट्स ऑफ द साइट वहाँ पे आ जाएंगे, जिसे आप लेटेस्ट अपडेट देख सकते हो कि एक्चुअल में गूगल में क्या एल्गोरिदम में अपडेट आई है। ओके, सो इन अगर 10 पॉइंट को अगर आप कवर कर लेते हो, अगर आपको आइडियाज़ हैं, तो फ्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत अच्छी ग्रोइंग कैरियर है। ये आपको मतलब कि एक बेटर जो जॉब एक्सपीरियंस होते हैं, जो आपको एक अर्निंग का एक प्रोसेस है, वो बेटर बन जाता है। आप जो कंसल्टेंट बन सकते हो, फ्रीलांसर बन सकते हो, किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर सकते हो। सो लॉट्स ऑफ द प्रॉस्पेक्ट्स यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। सो अभी अगर आपने ये कोर्स कर ली और अगर आपने इन 10 पॉइंट्स को कवर कर लिया, तो समझो कि आपने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ले ली है, और वो भी डिजिटल मार्केटिंग का एक इनिशियल कोर्सेज है ये। अगर आपने इसे समझ गया तो रेस्ट ऑफ द जितने भी एडवांस आते जाएंगे ना, पीपीसी, सोशल, वहाँ कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर मैंने क्या किया है, इसी कोर्स की बदौलत मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे चैनल्स पे आए, और मैंने यहाँ पे आप देखो क्रिएटेड प्लेलिस्ट के अंदर वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, कनेक्ट टू द इंटरनेट। ओके, ये मैंने सारे कुछ प्लेलिस्ट में अपने ऐड कर रखे हैं। सो यहाँ पे मैंने अपनी जो भी वीडियोज हैं वो सारे मैंने यहाँ पे बनाए हैं एसईओ से। फ्रेंड्स, ये कोई ऐसी वैसी वीडियो नहीं है, या आप मान के चलिए कि ये ऐसी वीडियो है जहाँ पे आप सीख सकते हो। जैसे मैं अभी आ जाता हूँ अपने चैनल पे, और चैनल के पास आने के बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपकी प्लेलिस्ट है जहाँ पे आपको आना है, राइट, व्यू फुल प्लेलिस्ट। यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको पूरी एसईओ कोर्स मिलेगा। अगर आपको डिटेल्स में नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस है, जो इंडस्ट्री में वर्क होते हैं वो सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो आप देखो यहाँ पे लॉट्स ऑफ द मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल, क्या प्रोस्पेक्ट्स है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, एवरी टाइप, मतलब कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर, थ्योरेटिकल एक्सपोजर, कुछ भी मैंने मिस नहीं किया है। कोशिश की है कि आप तक वो चीज़ें पहुंचाऊं जो आज की डेट में इंडस्ट्री में वर्क होते हैं। तो फिर अगर आपने रियली में सीखना है एसईओ, तो डेफिनेटली आपको ये स्टेप तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। और अगर बहुत कुछ आप जानते हो तो आपको सिर्फ की पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। तो डेफिनेटली आप 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने के अंदर एक अच्छा एसईओ में आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है, राइट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरी वीडियो ये वाली पसंद आती है, तो आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके की, जॉब से रिलेटेड, कोर्सेज से रिलेटेड, डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट्स करें। मैं उसे कोशिश करूंगा कि विदिन 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई दे दूं, राइट। तब तक के लिए गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू।